प्रभु की Thank you, स्तुति Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु Hallelujah. हालेलुया Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं Yeah. Wow. Last Sunday in this place. आखिरी रविवार इस स्थान पर Wow. And I just look back and just see the faithfulness of God. और मैं जब मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो परमेश्वर की भलाई उसकी विश्वास योग्यता को पाता हूँ Such a good father. वो सच में एक बहुत ही भला पिता है Someone was asking me, कोई मुझसे पूछ रहा था how did you do that? कि आपने ये सब कैसे किया If I would have done it, I would have told him how. अगर ये सब मैंने किया होता तो मैं बता देता कैसे किया It's all him. ये सब कुछ परमेश्वर का किया हुआ है Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा Let's just close our eyes and I just want you to remember the faithfulness of God in your life. हम सब अपनी आंखें बंद करें मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आपके जीवन में जो उसने किया है उस सबको याद करें Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.
यहोवा को धन्य कहे हे मेरे मन, और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। Let us never forget where He brought us from. हम कभी भी ना भूले वो हमें कहां से लेकर के आया है। He's such a loving Father. वो एक अद्भुत पिता है। Father, we bless your name. पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। Thank you for loving us with an everlasting love. अनंत के प्रेम से हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद। If the Lord does not build the house, those who labor, they labor in vain. यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो वो जो मेहनत कर रहे हैं व्यर्थ में कर रहे हैं। And Father, we give you all the glory today. और पिता, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। Whatever you are doing, it's not a man's doing, it's you. जो कुछ आप कर रहे हैं वो किसी मनुष्य का किया धरा नहीं, वो सब आपके कारण है। We are just spectators of your goodness. हम तो केवल दर्शक हैं आपकी भलाई के, Your grace. आपके अनुग्रह के। We bless you. आपकी भलाई के। We bless you. हम आपको धन्य कहते हैं। We bless you. आपके नाम को धन्य कहते हैं। Come on, talk to him and say, Lord, I want to hear you. I want to hear you today. उससे बात करें और कहें, प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ, पिता मैं आपको सुनना चाहता हूँ। Father, we thank you for your Holy Spirit. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। We thank you for your written word. आपके लिखित वचन के लिए धन्यवाद। Speak to us this morning. आज सुबह हमसे बात करें। Your word quickens us. आपका वचन हमें तेजी देता है, हमें Your जीवन। word brings us alive. आपका वचन हमें जीवित बनाता है। We have come to hear you. हम आपसे सुनने के लिए आए हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. You all can be seated, please. आमेन। आप सब बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Amen. Amen. Wow. So this is the third part of the series, our sevenfold inheritance in Christ. और ये जो शिक्षा हम कर रहे हैं हमारी 7 गुना विरासत मसीह में, उसका आज तीसरा हिस्सा है। And in Revelation 5:12 it says that worthy is the Lamb to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. प्रकाशित वाक्य 5 उसके 12 में लिखा है कि वो मेमना योग्य है पराक्रम और शक्ति और धन और बुद्धि प्राप्त करने के। And as I was sharing that Jesus already had all of this before he left it and became zero and came for us. और जैसा मैं बता रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही यीशु का था, जब उसने वो सब छोड़ दिया, अपने आप को शून्य किया हमारे लिए और आ गया। Because we are joint heirs with Christ Jesus, क्योंकि हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, his inheritance is our inheritance. अब उसकी विरासत हमारी भी विरासत है। Amen. आमेन। And see, we have to understand in the Old Testament और हमें ये समझना है कि पुराने नियम में what man was able to receive through obedience under the law, जो मनुष्य आज्ञाकारिता के द्वारा व्यवस्था के अधीन होते हुए पा सकता था, in the new covenant we get it through our union with Christ. नई वाचा में वो सब कुछ हमें मिलता है क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। And the more aware you are of your union, the more you will manifest this inheritance. और जितना ज्यादा आप ये जान लेंगे कि आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं, उतना ज्यादा अपने जीवन में इस विरासत को काम करते हुए देखेंगे। Amen. आमेन। So yeah, I mean, like in the new covenant, that's why the obedience has a very different meaning.
नई वाचा में इसीलिए आज्ञाकारिता के एक बहुत ही अलग अर्थ है. Yes, I mean, like, yes, we will do what the Lord tells us to do, but not as a master tells to a servant. हाँ, हम वो सब करेंगे जो प्रभु हमें करने के लिए कहता है, लेकिन उस रीति से नहीं जैसे एक मालिक अपने दास को कुछ करने के लिए It कहता है. isn't just about an assignment. अब केवल एक काम करवाना मुद्दा नहीं है. It's about you putting your affections on the union that you have with Christ. लेकिन मुद्दा है जब आपका स्नेह उस रिश्ते पर जुड़ जाए जिसमें आप मसीह के साथ एक हो गए हैं. Amen? And that's why our marriage is a prophetical picture of our union with Christ. ठीक जैसे हमारी शादी उस तस्वीर को दिखाती है कैसे हम मसीह के साथ एक हो गए हैं. Amen? All right, so let's see the other two parts that we have not covered, that is glory and blessing. तो हम उन आखिरी दो बातों को देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं पूरी की हैं, महिमा और आशीष. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of what? The glory of God." रोमी 3 उसका 23 वचन कहता है क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए. Okay, now hear this. सुनिए. We always think about sin as punishment, and the biggest punishment is that sin kicked us out of glory. और हम हमेशा जब पाप के बारे में सोचते हैं तो क्या उसकी सजा मिलेगी ये सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो ये थी कि पाप ने मनुष्य जाति को महिमा से दूर कर दिया. Now hear this. For all have sinned and fallen short. We have fallen from glory. क्योंकि बाइबल कह रही है सब ने पाप किया और महिमा से गिर गए, उससे दूर हो गए. The meaning of sin in the original translation is losing altitude. मूल भाषा में पाप का जो अर्थ है वो है ऊंचाई खो देना. Okay? You were created as a higher being. आप एक ऊंचे दर्जे के प्राणी बनाए गए. And what sin did was, because of the entrance of sin, the sin kicked you out of glory and you fell down. और पाप के कारण जब पाप ने प्रवेश किया तो उसने आपको उस ऊंचे दर्जे से गिरा दिया और हम उससे उस महिमा से दूर हो गए. For all have sinned and fallen short of glory. क्योंकि सब ने पाप किया और महिमा से गिर गए, उससे दूर हो That गए. means before there was sin, you were in glory. इसका मतलब जब पाप नहीं था उससे पहले आप महिमा में थे. That means you were created in glory. इसका अर्थ आप महिमा में बनाए गए थे. Are you getting what I'm saying? See, that's why if you the worst thing you can call yourself is, I'm a sinner saved by grace. सबसे बुरी बात जो अपने आप के लिए आप कह सकते हैं मैं तो एक पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया. Because still the subject is, I'm a sinner. Yes, I was saved by grace, but the identity that you have for yourself is that I am a sinner saved by grace. क्योंकि अभी भी आपकी पहचान का जो विषय है वो ये रहा है कि मैं पापी हूं. हाँ, अनुग्रह से बचाया गया, लेकिन विषय यही है कि मैं पापी हूं. You are not a sinner saved by grace. You are a son restored by grace. आप एक पापी नहीं हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं. आप एक पुत्र हैं जो वापस अपने दर्जे पर रखे गए हैं अनुग्रह के द्वारा. Amen. God didn't create you as a sinner. परमेश्वर ने आपको पापी नहीं बनाया. Sinner is a temporary identity. पापी एक थोड़े समय की पहचान थी. Please hear me. Sinner is a temporary identity. पापी होना एक थोड़े समय की पहचान थी. Son is an eternal identity. पुत्र होना अनंत की पहचान है. The Son of God came so that He can restore us back to the position of sons. परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो हम सबको परमेश्वर के पुत्रों के स्थान में वापस लौटा दे. And the position of sonship has to do with glory. और उस पुत्र के स्थान पर वापस आने का मतलब है महिमा से जुड़ा हुआ. Amen. Right? So we were created in glory. तो हम महिमा में बनाए गए. But when sin came, man lost altitude and started living as a lower being, which God hasn't designed us.
today, people, when we have sicknesses or diseases, that's a sign we are not operating as God had wanted us to operate. लेकिन जब पाप ने प्रवेश किया तो मनुष्य ने वो ऊंचाई का दर्जा खो दिया और एक निचले दर्जे के प्राणी की तरह जीने लगा। आज जब हम बीमारियों और रोगों में होते हैं तो ये दर्शा रहा है कि हम एक निचले दर्जे के जीवन को जी रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया ही नहीं। Amen. We are Homo sapiens, right? Homo sapiens. साइंस हमें होमो सेपियंस कहती है, Right? So the species is Homo sapiens. जो Now, प्रजाति है। whatever the color might be, whatever our nationality might be, we are Homo sapiens, and we give birth to the similar species. चाहे हमारा रंग कैसा भी क्यों ना हो, हम किसी भी देश से क्यों ना हो, हमारी प्रजाति होमो सेपियन कहलाती है और हम उसी प्रजाति के बच्चों को जन्म देते हैं। Now, John 1:12 says, "As many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh or blood or the will of man, but they are born of God." यूहन्ना 1:12 कहता है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उनको परमेश्वर के पुत्र कहलाने, संतान कहलाने का अधिकार दिया, जो मनुष्य की या शरीर की इच्छा से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। So when God created man, he created man to be God class. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को ईश्वरीय श्रेणी में बनाया। Now, some religious people, they get super triggered when they hear something like this. और कुछ धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं। They say, "Oh, this is Eastern. They are teaching Eastern religion that you are God." Well, please hear me carefully. We are not God. He made us like Him. और वो कहते हैं कि ये उत्तरी दिशा से जो धर्म आता है उसके बारे में सिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम परमेश्वर हैं। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम परमेश्वर हैं, हम परमेश्वर की तरह हैं। Amen. And that's what the Bible says. God created man in His own image and likeness. और बाइबल यही कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। Amen. So not only in His image, ना केवल अपनी छवि में, but in His likeness. So we are like our Heavenly Father. अपने जैसा बनाया तो हम अपने स्वर्गीय पिता के जैसे हैं। Amen. So when sin entered, man started to operate at a very lower level, which God hadn't designed us to operate in. जब पाप ने प्रवेश किया तो मनुष्य एक बहुत ही निचले दर्जे के जीवन को जीने लगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमारी रचना ही नहीं की। Amen. God doesn't get sick. परमेश्वर बीमार नहीं होता, God doesn't get depressed. परमेश्वर तनाव में नहीं जाता। Are you with me? मेरे साथ है। Jesus became complete man, fully human, embraced humanity to its fullness, yet was never sick and never sinned. यीशु मनुष्यता की संपूर्णता में बन गया, पूरी तरह से मनुष्य हो गया परमेश्वर होते हुए, फिर भी कभी बीमार नहीं था, तनाव में नहीं था। Because Acts 10:38 tells us that sickness is an oppression from the devil. प्रेरितों के काम 10:38 हमें साफ बताता है कि बीमारी एक सताव है दुश्मन की ओर से। People say, "Oh, it's normal to be sick." Yes, if you're operating like everybody else is operating, but not if we can operate like our Heavenly Father. और लोग कहते हैं बीमार होना तो आम बात है। हाँ, अगर आप सबके तरह उस श्रेणी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन तब नहीं जब आप ईश्वरीय श्रेणी का जीवन जी रहे हो। Amen. So, man lost glory. मनुष्य ने महिमा को खो दिया। And when man lost glory, और जब मनुष्य ने महिमा को खो death दिया started to rule over man. तो मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य करना शुरू कर दिया। Where there is glory, there is no decay. जहाँ पर महिमा है वहाँ पे कुछ भ्रष्ट नहीं होता, सड़ता नहीं है। Where there is glory, there is no decay. जहाँ पर महिमा है वहाँ कुछ सड़ता नहीं है। Okay? That manna outside of the tent of Israelites used to rot the other day. They couldn't store it. Every day there was a fresh manna. इजरायलियों के खेमे में हर रोज नया मन्ना बरसता था, वो उसको स्टोर कर नहीं रख सकते थे, वो सड़ जाता था अगले दिन। But that same manna inside the Ark of Covenant, which represented the mercy seat, the glory, it was fresh. लेकिन वही मन्ना जो वाचा की संदूक में रखा गया था,
जो परमेश्वर की दया उसकी महिमा को दर्शाता है वो हमेशा ताज़ा रहता था. And again, we can do a huge series on glory. It's very powerful, but I want to cover the other topic as well. So I'll just quickly give you a glimpse. Glory comes from the Hebrew word kabod, which means weighty, weight, fullness. और हम महिमा के बारे में पूरी सीरीज कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं जल्दी से अगले विषय पे जाना चाहूँगा. जो इब्रानी शब्द है महिमा के लिए वो है खबोद, जिसका अर्थ है भारी, वजनदार. Right? It means majestic splendor. इसका मतलब जो महिमान्वित हो या बहुत ही अद्भुत हो. Right? It means like when the sun shines in all its glory, what you're saying is in all its strength, in all its fullness. या जब सूरज अपनी पूरी तरह से जब सूरज चमक रहा हो, अपने पूरे बल में चमक रहा हो, अपनी पूरी क्षमता में चमक रहा हो. Amen. And in Exodus 33, Moses tells God, show me your glory. और निर्गमन 33 में परमेश्वर से मूसा कहता है कि मुझे अपनी महिमा दिखा दे. And God says, man, you cannot live if I show you my full, you cannot look at sun when it's noontime. Forget about looking God in all his splendor. और परमेश्वर से कहता है कि ये संभव नहीं कि तू मेरी पूरी क्षमता, मेरी पूरी सामर्थ्य को देखकर जिंदा रह पाए. हम दोपहर को सूरज को तो देख नहीं सकते, तो परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में कैसे देख सकते हैं? Amen. That's why when God wanted to manifest himself, Jesus is the visible representation of Heavenly Father. He had to become a man so that we can see him. इसीलिए जब पिता को अपने आप को प्रकट करना था तो यीशु दिखाई देने वाली छवि है उस अदृश्य परमेश्वर पिता की. In fact, in the book of Timothy, it says, great is the mystery of God. God was manifested in flesh. And then it says, he was seen by the angels. So that means when God became flesh, came as Jesus, that was the first time angels saw what God looks like. यहाँ तक कि तिमोथी की किताब में बाइबल कहती है महान है परमेश्वर का वो रहस्य जब परमेश्वर देहधारी हो गया और स्वर्गदूतों ने उसको देखा. इसका ये अर्थ है जब परमेश्वर यीशु बनकर पृथ्वी पर आया तो पहली दफा था कि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को साक्षात्कार देखा. That means when they looked at Jesus, angels were like, wow, this is how God looks like. इसका मतलब जब स्वर्गदूतों ने यीशु को देखा तो वो हैरान हुए होंगे कि परमेश्वर ऐसा दिखाई देता है. Because Bible says in Revelation, they cover their eyes, they cannot behold the face of God. प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है कि वो अपनी आंखें ढक लेते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकते. Amen. Wow. He is light. He sits in light. But anyway, that's not my topic. All right. So Moses prayed. He said, show me your glory. मूसा ने प्रार्थना की और कहा मुझे अपनी Exodus महिमा दिखा. 33:18. निर्गमन 33 उसका 18. And God said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी सारी भलाई तेरे सम्मुख से गुजारूंगा और परमेश्वर के नाम की घोषणा तेरे सामने करूंगा. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. मैं जिस पर चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर चाहूं उस पर दया करूंगा. So what Moses is saying is, I want to know the essence of you. I want to know the core of you. Show me your fullness. मूसा ये कह रहा है कि मैं आपका व्यक्तित्व की जो निचोड़ है आपकी पहचान का उसको देखना चाहता हूं, उसको जानना चाहता हूं. And God is telling him, I'm going to show you my goodness, because the essence of God is that he's a good father. और परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा क्योंकि परमेश्वर के व्यक्तित्व का जो निचोड़ है, जो उसका सारांश है, वो ये है कि वो बहुत भला है. Amen. And then again, we don't have time, but there is a rock. God says, I'll put you behind the rock. That rock is Christ. Through Christ, you can go inside that light and see what the Father is like, and you will see his goodness, his compassion, and his mercy. और परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक चट्टान के पीछे रखूंगा और चट्टान के द्वारा, वो चट्टान यीशु को दर्शाता है, उसके द्वारा तू देख पाएगा मसीह, पिता की भलाई को, पिता की भरपूरी को. Amen. So at the core, at the fullness of God, who is he? You will find goodness. And that is the thing. Many Christians do not yet believe that God is a good father. He is light, and in him there is no darkness at all. और परमेश्वर
अपने भीतरी अंश में अगर देखा जाए तो सच में वो भला पिता है। और बहुत से विश्वासी यही मानने को राजी नहीं कि वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। They say they are preaching too good gospel. I was like, what is too good gospel? और लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सुसमाचार सुना रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा सुसमाचार क्या होता If है? the gospel isn't too good to be true, it's not gospel. अगर वो सुसमाचार इतना अच्छा नहीं कि उस पर भरोसा ही ना किया जाए तो वो सुसमाचार ही नहीं है। Yeah. See, the gospel is in what's that symbol, Sam? The Chinese symbol. Yin yang. Yeah. Gospel is in yin yang. सुसमाचार यिंग यांग नहीं है। That in the white side there's a black dot, in the black side there's a white dot. What they say is, in all the goodness there is something evil, in all the evil there is something good. That's the most nonsense doctrine, if you can believe in. And many people believe this about God. He's good, but there is always a but. जो चाइनीज तरीका है परमेश्वर के बारे में मानने का, वो यिंग यांग को मानते हैं। उसमें बोलते हैं जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें थोड़ा सा काला धब्बा है, और जो काला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा सफ़ेद धब्बा है। यानी कि जितना भी अच्छा कोई क्यों ना उसमें थोड़ी सी बुराई ज़रूर होती है, कोई कितना बुरा क्यों ना उसमें थोड़ी सी अच्छाई ज़रूर होती है, लेकिन ये परमेश्वर पर लागू नहीं होता। Amen. God is the most misunderstood person on the face of this earth. इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गलत समझा गया व्यक्ति है वो परमेश्वर है। Right? See, Moses is saying, show me your fullness, show me your majesty. And God is saying, I will make my goodness pass before you, because when you see my goodness, you will know who I am. मूसा कह रहा है अपनी परिपूर्णता, अपनी संपूर्णता मुझे दिखा दे, अपनी महिमा मुझे दिखा दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी भलाई तेरे सामने से गुजारूंगा, उसको देखकर तू जान लेगा मैं हूं कौन। And the Bible says Israelites knew the acts of God. Moses knew the way of God. He had known who God is. Israelites were. See, there are so many people who just come for miracles, signs, and they will look at that. But there are few who press on to know the heart of the Heavenly Father. और बाइबल बताती है कि जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के हाथ के कामों को जानते थे, लेकिन मूसा परमेश्वर के तौर तरीकों को जानता था। बहुत से लोग हैं जो चंद चमत्कारों के लिए आते हैं, उनको देखकर हैरान होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आगे बढ़कर परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं। Amen. I will make my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord. मैं अपनी भलाई तेरे सामने से गुजारूंगा और परमेश्वर के नाम की घोषणा करूंगा। In the goodness of God is hidden a name. परमेश्वर की जो भलाई है उसमें एक नाम छुपा हुआ है। You cannot know God's goodness without Jesus. आप परमेश्वर की भलाई यीशु के बिना जान ही नहीं सकते। Amen. And I'm telling you, the day you make the goodness of God as your foundation, और जिस दिन परमेश्वर भला है ये आपके जीवन की नींव बन गई, man, it will be like heaven on earth. तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो Not जाएगा। saying that you will not have problems, मैं ये नहीं कह रहा समस्या नहीं होगी जिंदगी में, but you will not be confused where are these attacks coming from. लेकिन आप उन समस्याओं को लेकर के इस चिंता में नहीं होंगे कि ये समस्या आ कहां से रही है। You will know what to resist. आपको पता होगा किस बात You का will know सामना who to करना। resist. आपको पता होगा किसका सामना करना। And you won't blame God और for आप something that the devil is doing. और आप परमेश्वर पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, उसको नहीं कोसेंगे उस बात के लिए जो शैतान कर रहा है। Amen. I mean, like, I don't know what happened to church. पता नहीं कलीसिया को क्या हुआ। We have this messed up understanding where when people are getting sick, these tragedies are happening, people say it is God. ये गड़बड़ाई हुई मानसिकता कलीसिया के लोगों में है। जब कुछ बुरा होता है, कोई बीमार होता है, कोई किसी के ऊपर कोई बुरी आपदा आती है, लोग कहते हैं तो परमेश्वर ने किया है। And when people are getting healed and miracles are happening, there is gold dust, angelic encounters, people are now saying that's of the devil. और जब कोई चंगा हो, स्वर्गदूत काम करने लग जाएं, गोल्ड डस्ट हो, चिन्ह चमत्कार हो, तो लोग बोलते हैं शैतान की ओर से। I was like, wow. मैं कहता हूँ वाह, God and Satan haven't changed roles. परमेश्वर और शैतान ने अपने रोल्स बदले नहीं हैं आपस में। God is still good. परमेश्वर आज भी भला है, Satan is still evil. शैतान आज भी दुष्ट है, And we still need to resist everything that comes from him. और अभी भी हमें हर उस बुराई का सामना करना है जो उसकी ओर से आती है। Amen. Like anybody dies, people say, oh, God took him. जब कोई मरता है लोग कहते हैं परमेश्वर ने उसको ले लिया। Well, in the Bible, बाइबल में there are two people that God took and he took them alive.
बाइबल में 2 लोग थे जिनको परमेश्वर ले गया और उनको वो जिंदा ले गया। No, 3 actually. Jesus included. 3, यीशु भी उसमें है शामिल। So if God wants to take somebody, God doesn't need to kill them to take them. God can take them like He took Enoch, and like He took Elijah, and like He took Jesus. अगर परमेश्वर को किसी को ले जाना है तो उसके लिए परमेश्वर को उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो इनोक को ले गया, हनोक को, जैसे वो एलिया को ले गया, जैसे वो यीशु को ले गया, वैसे जिंदा ले जा सकता है। Amen. I was telling this about how we can walk in health, and somebody started saying to me, but if we'll not get sick, then how will we die and go to heaven? I said, like Elijah, or like David. David wasn't sick. The Bible says he fulfilled his days, closed his eyes, and he was there in the presence of God. Sickness isn't required for you to go to your heavenly Father. और जब मैं इसके बारे में सिखा रहा था कैसे बीमारी हमारे नहीं है, तो किसी ने सवाल किया और कहा कि फिर हम अगर बीमार नहीं होंगे तो कैसे मरकर स्वर्ग जाएंगे पिता के पास। मैंने कहा जैसे यीशु गया या जैसे दाऊद गया। दाऊद ने, बाइबल कहती है, अपने दिनों को पूरा किया और इत्मीनान से, शांति से सर रखा और पिता के पास गया। Amen. Some people think death, it's through death you will experience salvation. कुछ लोगों को लगता है कि मृत्यु के द्वारा आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। You don't experience salvation through death. आप मृत्यु के द्वारा उद्धार को प्राप्त Now करते हैं। hear me carefully. ध्यान से सुनना। You experience salvation through long life. आप With long life I will satisfy you and show you my salvation. You have to live long to see the salvation of your Father. आप उद्धार को एक लंबे जीवन के द्वारा देखते हैं। बाइबल कहती है मैं तुझे एक लंबी आयु से संतुष्ट करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। That means there is so much that is in salvation that your Father wants to show you where? On earth. इसका मतलब उद्धार में इतना कुछ शामिल है जो आपका पिता आपको कहां दिखाना चाहता है? पृथ्वी पर। And not just show you, he says, I will satisfy you. और ना केवल दिखाना चाहता है, वो कह रहा है मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा। Until you say, Father, I am so satisfied of salvation. जब तक I am ready to come home. जब तक आप ये ना कहें कि पिता मैं इतना संतुष्ट हो गया हूं तेरे उद्धार से कि अब मैं घर जाने को तैयार हूं। Amen. With long life I will satisfy you and show you myself. एक लंबी आयु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। Amen. So at the core of God, सो परमेश्वर की गहराई में, if I can say this way, you cannot look at sun, right? It shines so bright because of the light, but we don't know what is at the core of sun. When you remove the light, you see what it is inside. सूरज इतना तेज चमकता है कि आप उसको देख नहीं सकते, आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सूरज के भीतरी हिस्से में क्या है। जब आप उसके प्रकाश को हटा देंगे तो शायद देख पाएंगे उसके अंदर क्या है। Right? If I can just give you an example, okay? If it's not good, that's okay. You don't have to take it. But that's the only one I'm getting right now. For example, if there is this light that is shining so bright and you cannot even look at the light, but somebody goes and, takes that bulb and gives it in your hand, and then you can nicely see, okay, this is how this bulb looks like. जैसे अगर बहुत तेज लाइट चमक रही है और आप उसको देख ना सकते हो, लेकिन फिर कोई उस लाइट का बल्ब खोल दे और आपके हाथ में दे दे, तो आप देख पाएंगे कि वो कैसा है। But as long as it's shining in all its glory, you don't know what's inside. पर जब तक वो पूरी रोशनी से चमक रहा है तो आप नहीं देख सकते कि अंदर क्या है। Right? है ना? In the same way, people didn't know who God was. ठीक वैसे ही लोग नहीं जानते परमेश्वर कौन है। John 1:14. यूहन्ना 1:14। Are you ready? तैयार हो? And the word became flesh and dwelt among us. And what happened? We beheld his glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। So now, this same God who is surrounded by these cherubims and seraphims and is seated on a throne and he's so mighty, and now he comes as a man, no lightnings, no meteoroids, no nothing, rainbows, and he comes like a man, and we saw
Wow, this is what God is like, full of grace, full of truth. Amen. और वो परमेश्वर जो इतनी रोशनी में विराजमान है, जो चेरुबिम सेराफिम से घिरा हुआ है, खूब जिसके आसपास बिजलियां चमक रही है, लेकिन जब वो मनुष्य देह धारण करके आया तो साधारण मनुष्य के जैसा दिखाई दिया, और उसको देखकर हम हैरान हुए कि ये परमेश्वर है जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है. Which behind the light we think God is very egoistic, you know, he's like, man, if you like, he's super sensitive, you know, if you like, don't mess with him, otherwise a lightning is coming your way. और उस बड़े रोशनी के पीछे हम समझते थे कि वो तो घमंडी है, बहुत घमंड से भरा हुआ है, जो कहता है मुझे छूना मत, अगर कुछ कहा Right, तो because he's बिजली गिरा God, दूंगा. right? He's God. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, शक्तिशाली है. And then this God comes, और फिर वो परमेश्वर आता है, stoops down and washes the feet of his वो disciples. घुटनों पर, पांव पर आकर अपने चेलों के पांव धोता है. Same Almighty God. वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर. That is how we know who he is. ऐसे हम जान पाते हैं कि वो कौन है. Jesus is the fullness. In him dwells the fullness of Godhead bodily. यीशु ही परिपूर्णता है, यीशु में परमेश्वरत्व की सारी भरपूरी है. Amen. You can never know God just by his wonders and miracles. आप परमेश्वर को केवल उसके अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नहीं जान सकते. The only way you can know him is through Jesus. अकेला रास्ता पिता को जानने का है यीशु के द्वारा. Amen. आमेन. Wow. Praise God. All right. And John 17:22, the verse that I've heard so much where people say, God will not give his glory to anyone. यूहन्ना 17 उसका 22, मैंने आयत बहुत सुनी थी कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा. And yes, in its right context, it means something. But look what Jesus says here. और हाँ, सही मुद्दे में उसका अर्थ सही है, लेकिन देखो यीशु क्या कह रहा है. Are you ready? Can we read together? क्या साथ में पढ़ें? And the glory which you gave me, I have what? I have what? You know, yeah, Sam. और हिंदी में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी थी मैंने उन्हें दी है. You know, one nature of our Heavenly Father is He doesn't want to keep anything to Himself. He wants to share everything with us. हमारे स्वर्गीय पिता का यह स्वभाव है कि कुछ भी अपने तक रोक कर रखना नहीं चाहता, सब कुछ हमारे साथ बांटना चाहता है. God is not insecure. परमेश्वर छोटी सोचने या वो चिंता नहीं करता उसके पास जो उसको लेकर. No, He's not insecure. I mean, like, come on, man, Hindi scholars. He's not insecure. Asurakshit. Asurakshit. I mean, like, That's yeah. unprotected. Yeah, he's like, परमेश्वर के पास सिक्योरिटी है. look what happened. The time Jesus received authority, He gave it to church. क्या हुआ देखिए, जैसे ही यीशु को अधिकार मिला पिता से, उसने कलीसिया को दे दिया. Right? The Father gave Him glory, He gave it to us. परमेश्वर ने यीशु को महिमा दी, उसने हमें दे दी. Whatever, that's why we are joint heirs with Christ. Whatever He receives, He freely shares with us. इसीलिए हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है उसने भरपूरी से, आजादी से हमें दे दिया है. And that's one thing that Christians don't understand. और ये वो एक बात है जो मसीह We लोग want to समझने को earn राजी it नहीं with है. our fastings. हम अपने उपवास के द्वारा वो सब कुछ कमाना चाहते Jesus हैं. said, freely, what? Freely you have received, freely give. यीशु कहता है, आजादी से तुम्हें मिला है, तुम भी आजादी से दो. How have you received? कैसे मिला है हमें? You didn't earn it. आपने कमाया नहीं, Jesus gave it to you यीशु ने आपको दे दिया freely. आजादी His से. glory, अपनी His महिमा, authority. अपना अधिकार. Not only that, इतना ही नहीं, His position as a son. पुत्र होने का जो उसका स्थान था वो भी. He's saying, Father, वो कह now रहा है, I'll no longer be seated by your side alone. वो कह रहा है, पिता अब मैं आपके साथ अकेला नहीं बैठूंगा. And that's not Jesus, that's Father. And He says, He raised us. When He raised Jesus, He raised us together with Christ and made us sit with Christ, together with Christ. और सिर्फ यीशु ही नहीं, पिता भी ये करता है. पिता ने हमें उस यीशु के साथ मुर्दों में से जिंदा कर दिया और यीशु के साथ हमें सिंहासन पर बैठा What am दिया. I saying? मैं He क्या कह रहा हूं? brought us back into the same class.
वो हमें वापस उसी ईश्वरीय श्रेणी में ले आया। Amen? He sees you worthy वो आपको योग्य देखता है that you can sit with Christ in the heavenly places. कि आप मसीह के बराबर में स्वर्ग में बैठ सकते हैं। Okay, okay. I can see some rattlings. Okay. So, what did Jesus do? He gave us the glory. यीशु ने हमें महिमा दे दी। He gave us the fullness of God. परमेश्वर की संपूर्णता। How? कैसे? John 20:21. यूहन्ना 20 उसका 21 माफ कीजिए। That's why, please hear me carefully. ध्यान से सुनिए। How many people here are born again, spirit filled? कितने लोगों ने नया जन्म पाया है, आत्मा से भरे हैं? Okay. So I have a news for you. एक खबर है आपके लिए मेरे पास। God came to dwell in you in fullness. परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आया अपनी संपूर्णता में। I mean, like, God doesn't. It's not like God doesn't come like installments. परमेश्वर टुकड़ों में या किस्तों में नहीं आया आपके अंदर। He came in fullness. Jesus said to them, "Peace to you. As the Father has sent me, so I send you." और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Now, please hear me carefully. ध्यान से सुनना। For Jesus to be sent by the Father and for us to be sent exactly as Jesus was sent, Jesus will have to give us what the Father gave him. जैसे पिता ने यीशु को भेजा और अब यीशु हमें भेजता है, उसी तरह से उसके लिए यीशु को हमें वो देना पड़ेगा जो पिता ने उसको दिया था जब पिता ने उसको भेजा See, it था। cannot happen. I give Pastor Sam 1 lakh rupees. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पास्टर सैम को 1 लाख रुपए दूं And he gives 500 rupees to Danny and he says, "As I was sent, I send you." और मैं Like, no. और मैं डैनी को 500 रुपए देके बोलूं, जैसे मुझे भेजा गया था वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। That means he's like in the exact manner, in the very same degree, the way Jesus was sent is the exact same way he's sending us. और इसका यह अर्थ है, जिस रीति से, जिस श्रेणी से, जिस क्षमता के साथ पिता ने यीशु को भेजा, ठीक वैसे ही यीशु ने हमें भेजा है। Right? Next verse. अगली आयत। And when he said that, he breathed on them and said to them, "What? Receive the Holy Spirit." यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। That's why I was telling you, I was in Hyderabad. Let me say that. It's a funny story. मैं हैदराबाद में I था was in Hyderabad and they were singing a song. और वो एक गाना गा रहे थे, I'm not enough मैं काफी नहीं हूँ until you come. जब तक तू ना Now, आए। I don't know how to be politically correct. I'm sorry. That's not the way I was just. I just cannot. और मुझे नहीं आता कि मीठे शब्दों में कुछ घुमा फिरा के कैसे कहना है। When I heard that song, I said, "What? That's the most terrible song you can sing." मैंने जब वो गाना सुना, मैंने कहा ये सबसे खराब तरीका है कोई भी गाना गाने की। कोई भी You're गाना not गाना तो। enough until he comes. मैं काफी नहीं जब तक वो ना आए। He came 2,000 years ago. वो 2000 साल पहले आ तो गया। And the Bible says you are complete in Christ. और बाइबल ये कह रही है कि तुम मसीह में सिद्ध हो चुके हो, परिपूर्ण हो चुके हो। Is that crazy? We have all these worship songs from Soulish. और हैरान Not करने enough. And all the angels in heaven will be doing. और हैरान करने की बात है कि टूटे दिल के आराधना के गाने हमारे पास है, और जब स्वर्गदूत वो गाने सुनते हैं तो वो सर पीटते हैं अपना। You are complete, but I don't feel like that. But आप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। That's a sermon for some other day. किसी और All right. दिन का प्रचार है। So, and the funny thing is, when I was sharing about this, and there was one more song, and there was Hillsong's main pastor, and he was there in the front seat, and he was sharing and rooting when I was doing. But the moment I said about that song, and I didn't know that was a Hillsong song, and he's there, he's the main campus pastor. और मजाक की बात ये थी कि जब पास्टर वहाँ पे प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर हिल सॉन्ग के जो मुख्य पास्टर हैं अभी, वो वहाँ बैठे होते और वो पास्टर के प्रचार को बहुत एंजॉय करते। फिर पास्टर ने जैसे ही इस गाने के बारे में बोला कि ये गाना गलत है, वो गाना हिल सॉन्ग का ही है, तो वो पास्टर एकदम चुप हो गए। And then I'm seeing one of my friend, and he's laughing, and I went to him and he said, "You were this close to being invited to Hillsong."
और फिर मेरा एक दोस्त है जो बहुत जोर जोर से हंसे जा रहा था जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा आप इतने निकट थे हिलसॉन्ग में इनवाइट होने के, He said, but you had to talk about the song. लेकिन आपको जरूरी था वो गाने के बारे में I बात said, I करना। cannot help it. मैंने कहा मैं नहीं रोक सका अपने आप को, I would rather preach the truth. मैं सत्य का प्रचार करूंगा। Amen. आमेन। I want to tell you that you are not only enough, you are complete in Christ. मैं आपसे ये कहूंगा कि ना केवल आप सिद्ध हैं, परिपूर्ण है, आप मसीह में परिपूर्ण हैं। Amen. You're complete in Him. आप भरपूर हैं उसमें। The problem is we are not drawing from our union that we already have in our spirit man. समस्या बस ये है कि हम उस एक हो जाने के जो हमारा रिश्ता है मसीह के साथ एक होकर उसमें से अपनी पहचान नहीं Because our quest is still to get more from Him, to give more, Lord, more, not realizing that in our spirit man, you have become one with Him. क्योंकि आज भी हमारा प्रयास यही जारी है कि कैसे हम परमेश्वर से और पा सकते हैं, उससे और हासिल कर सकते हैं, ये ना जानते हुए कि हम उसके साथ एक होकर के सब कुछ पहले ही पा चुके हैं। There was never one time where Jesus prayed to the Father, Father, give me more. यीशु ने एक दफा भी ऐसी प्रार्थना नहीं की कि पिता मुझे और दे दो। He said, the Father who dwells in me does the works. उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है। What was the secret to Jesus' ministry? यीशु की सेवकाई का रहस्य क्या था? He knew that the Father dwelt in him. वो ये जानता था कि पिता उसमें रहता है। Amen. All right, I'll continue. Praise God. Okay, so, oh man, I thought I'm just going to touch it for 10 minutes. Right? The Bible says in Psalm 8, I guess, where it says that God had crowned man with glory and honor. भजन 8 में बाइबल बात करती है परमेश्वर ने मनुष्य को आदर और महिमा का मुकुट पहनाया था। Right? You remember what sin is? Sin is losing altitude, falling down. आपको याद है पाप क्या है? वो है ऊंचाई खो देना, नीचे गिर जाना। Okay, hear this. सुनिए, For all have sinned and fallen short. We fell down from glory. क्योंकि सबने पाप किया, महिमा से गिर गए, हम गिर गए थे महिमा से। Now, Ephesians 2. Together we were raised with Christ Jesus far above principalities and powers. What happened? Christ came so that He can restore your altitude and give you again the position of a son. और इफिसियों 2, हम जो महिमा में गिर गए थे, पिता ने हमें वापस उठा करके सारी प्रधानताओं से ऊंचा मसीह के साथ में स्थान दे दिया। यीशु इसलिए आया ताकि हम जो पाप में महिमा से नीचे गिर गए थे वापस हमें महिमा के स्थान में ले आए। Amen. All right. So let's continue. Let's go to the blessing. और Right. हम अगली विरासत पर जाएंगे, आशीष। Right. That's the last one. ये Okay. वो आखिरी है। So Jesus was slain to receive what? Say blessing. Man, this Yeshu- word has such a bad reputation these days. यीशु आशीष पाने के लिए योग्य है और इस शब्द की, आशीष शब्द की बहुत ही खराब हैसियत है आजकल। Right? People say, oh, they talk about blessing. लोग कहते हैं अरे ये तो आशीषों के बारे में बात करते रहते हैं। Yeah. हाँ, Because without blessing, you cannot do anything. क्योंकि बिना आशीष के आप कुछ नहीं कर सकते। Let me show you. दिखाता हूँ। See Genesis 1. Let's go to Genesis 1:27. उत्पत्ति 1 उसके 27 में चलता Are you alive? है। जीवित हैं। Okay, praise God. Genesis 1:27-28. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया और पुरुष और स्त्री करके उसने उनको बनाया। Okay, so there goes that question whether God is male or female. In Him, there is male and female. All right. Okay, so then God blessed them and God said to them, be fruitful. So God did what? तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दी। Okay, so the first thing God did after God created them was God blessed them. तो जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया, सबसे पहला काम जो उसने किया वो था उनको आशीष देना। God didn't say, oh, go on a fast for 40 days. परमेश्वर ने ये नहीं कहा जाओ 40 दिन उपवास That's करो। powerful. शक्तिशाली है But वो, please understand, समझिए।
there are very few believers who have confidence or are assured of the blessing of God. बहुत ही कम विश्वासी हैं जिनको भरोसा है या जो जिनको पक्का निश्चय है उस आशीष पर जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है. Because we do not understand the power of blessing. You have no idea where the blessing of God can take you. क्योंकि हम आशीष की सामर्थ्य को नहीं जानते, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि परमेश्वर की आशीष आपको कहाँ ले Because we जाएगी. just think blessing means a bigger car and a bigger TV. क्योंकि हमें लगता है कि आशीष का मतलब है बड़ी गाड़ी और बड़ा घर No, या no, बड़ा no. टीवी. Blessing is the power to prosper, to fulfill your assignment. नहीं, लेकिन जो आशीष है वो समृद्धि पाने की, सफल होने की क्षमता है ताकि आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसे आप पूरा करो. The first thing God did was God blessed them. सबसे पहला काम परमेश्वर ने ये किया कि उसने इंसान को, मनुष्य को आशीष दी. And how is blessing released? और कैसे दी वो आशीष? Through words. बोल कर, वचनों के द्वारा. He spoke. उसने बोला. Are you ready? All right. So he said, be fruitful and multiply. उसने कहा फलवंत हो और पृथ्वी पर भर जाओ. So when those words were released with blessing, जब वो वचन बोले गए आशीष those के, words carried the empowerment for Adam and Eve to be fruitful and multiply. उन वचनों में क्षमता थी आदम और हवा के फलवंत होकर पृथ्वी पर भर जाने के लिए. Fill the earth and subdue it. पृथ्वी को अपने वश में कर लो, उस पर अधिकार रखो. So hear this. What will blessing do? It will make you fruitful. आशीष क्या करेगी? आपको फलवंत बना देगी. Amen. आमेन. Do you want to be fruitful? क्या आप फलवंत होना That's चाहते हैं? Jesus said, when you will bear much fruit, your Father in heaven will be glorified. यीशु ने कहा जब आपके जीवन में बहुत आयत से फल होंगे तो आपके स्वर्गीय पिता की महिमा होती है. Amen. Say, I'm fruitful. बोले मैं फलवंत हूँ. Not only you'll be fruitful, you'll multiply. ना केवल फलवंत होंगे लेकिन आप पृथ्वी में बढ़ते चले जाएंगे. Okay, not just in this area, but in every. सिर्फ पेट के एरिया में नहीं लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में भी. All right. Okay, that's. Please forgive me. मुझे क्षमा करें. Okay. Some people are not happy. They're like, okay, all right. Fill the earth and subdue it. पृथ्वी को अपने वश में कर लो, उसके उस पर प्रभुता करो. Have dominion. उस पर राज्य करो. That's your Father's will for you. ये आपके पिता की इच्छा है आपके लिए. Amen. Amen. And the blessing, which is your inheritance, और जो empowers you जो आशीष जो आपकी विरासत है वो आपको शक्ति देती है, क्षमता देती to है be fruitful. कि आप फलवंत हो. Amen. आमेन. No matter what you're doing, you're a teacher, you're a professor, you're a businessman, you're a pastor, you have a ministry, whatever that is. चाहे आप जो कुछ भी क्यों ना करते हो, आप शिक्षक हो, व्यवसायक हो, पास्टर हो, आपकी सेवकाई हो, कुछ भी आप क्यों ना करते हो, God wants us to be fruitful. परमेश्वर ये चाहता है कि हम फलवंत हों. Amen. आमेन. And God wants us to multiply. और परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते चले जाएं. Right. Let's see Genesis 12:2. I'll read from the Amplified Passion Translation, Classic Edition. नीति वचन प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति 12:2. Yeah, please forgive us. I mean, like morning till evening, our awareness right now is paint, सिलिकॉन, rubber, what else? Silicon. Silicon, cement, ACT tiles. sheet. So yeah, just one more week. एक और हफ्ते की बात है. And God tells Abraham, and I will make you a great nation. परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा. And I will bless you और मैं तुझे आशीष दूंगा. with abundant increase of favors. तरफदारियों की भरपूरी के द्वारा. Amen. Amen. Abundant increase of favors. तुम्हारी जिंदगी में तरफदारी भरपूरी से होगी. Amen. Before I go further, let me, when I got saved, and after some time, one day the Lord spoke to me and He said, all my children are not walking in my favor. जब मैंने उद्धार पा लिया उसके बाद एक परमेश्वर मुझसे बात करने लगे और कहा कि मेरे सारे बच्चे मेरी तरफदारी में नहीं जीते हैं. And He said, I will teach you how to walk in my favor. और उसने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी तरफदारी में जीना. And then I was waiting. और फिर मैं तैयार हो गया. And He said nothing. और उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा.
And 1 year went by, nothing. एक साल बीत गया But then कुछ नहीं। over in the course of time, I realized what he was teaching me. लेकिन जब समय बीतता चला गया मैं समझ गया कि वो मुझे क्या सिखा And रहा I है understood what the training was. और मैं समझ गया वो प्रशिक्षण क्या How था। many people here want to walk in favor? कितने लोग तरफदारी में जीना चाहते हो? Let me tell you, the easiest way to walk in favor is humility. सबसे आसान तरीका तरफदारी में जीने का है नम्रता। Humility will attract favor of God like nothing else. नम्रता आपके जीवन में परमेश्वर की तरफदारी को ऐसे खींच लाएगा जैसे और कोई बात नहीं करेगी। Amen? All right, that's, yeah. So, and make your name famous and distinguished. और मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तुझे तू आशीष का मोल होगा। Now, the problem is, many people think only devil makes people famous. और दिक्कत यह है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि शैतान ही है जो लोगों के नाम को प्रसिद्ध कर सकता है। Right? Or if anybody gets famous, it's devil or something is wrong with those people or they are living a compromised life. या जब कोई प्रसिद्ध हो जाए तो लोग कहते हैं कुछ दिक्कत है इस आदमी की या तो इसका जीवन खराब है इसीलिए ये फेमस हो गया। Because we think being famous is bad. क्योंकि हमें लगता है कि फेमस होना तो बहुत ही बुरा है। Well, God also makes people famous. परमेश्वर भी लोगों को फेमस करता है। I can get it from your response. आपके जवाब से मैं समझ पा रहा हूँ। Well, it's in your Bible as well. आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है ये। The Bible says for Jesus and his fame spread through all the Judea and Galilee and all the neighboring regions. बाइबल यीशु के लिए कहती है कि उसकी लोकप्रियता यीशु का फेम यीशु फेमस होता चला गया जुडिया गलील और सारे क्षेत्रों में। Right? Somehow people have a problem with anything that is big. We think anything big is from the devil. और पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत है कुछ भी बड़ा हो जब कुछ भी विशाल हो तो उससे लोगों को दिक्कत होती है कुछ भी बड़ा है तो शैतान की। Right? That's the main Christian mentality. ये If a church grows big, that church is not spiritual anymore. अगर कोई कलीसिया बड़ी हो जाए तो ये कलीसिया आत्मिक नहीं है। Someone was telling me, I don't like mega churches. कोई मुझसे कह रहा था मुझे मेगा चर्चेस बड़ी कलीसियां पसंद नहीं है। No reason, कोई कारण नहीं था उसका but they just don't like it. बस उनको पसंद But I नहीं। was just thinking one day, तो मैं एक दिन सोच रहा था if you would imagine Jesus physically shepherding a church अगर आप कल्पना करें कि यीशु एक कलीसिया के पास्टर हैं in Delhi, दिल्ली में I don't think 20 people would come there. मुझे नहीं लगता कि 20 लोग आएंगे वहाँ पे सिर्फ। I think that would be a mega church from the first day. मुझे लगता है कि वो पहले दिन से मेगा चर्च होगा। Just think about it, man. Crowds सोच के were देखिए। pressing in. Wherever he was going, he was attracting crowds. His fame was going all across. Why? Because the Father in him was healing the sick, casting out demons, cleansing the lepers, setting people free. Who would not want to go to that church? भीड़ों की भीड़ यीशु पर गिरती रहती थी उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे लोग कौन नहीं चाहता था चंगा होना जो उसके पास नहीं आ रहा था। Isn't that crazy? We think everything is small and poor is godly, and everything big is from the devil. क्योंकि हम समझते हैं जो कुछ छोटा है गरीब है वो तो बहुत ईश्वरीय है लेकिन जो कुछ बड़ा हो गया जो कुछ विशाल हो गया वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। I'm not saying that it's either this or that. I mean, anything big can be evil as well and can be carnal, but so can anything small. मैं ये नहीं कह रहा ये है अब वो है कुछ बड़ा हो वो बुरा वो दुष्ट की ओर से भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है वैसे ही कुछ छोटा हो वो भी बुरा हो सकता है। Even God can make somebody famous. परमेश्वर भी किसी को फेमस कर सकता है। Wow. Yeah. It will take some time. थोड़ा I'm समय sure लगेगा। we have heard some things for ages, मुझे पता है हमने बहुत समय से कई चीजें सुनी है। right? And that's what it meant where the Bible says for Paul that a messenger of Satan, a thorn in flesh, a messenger of Satan was given to Paul so that he might not be what? Exalted. And we think that exalted is what? Puffed up. But Bible says submit yourself so that God will do what? Exalt you. God will do what? Exalt you. The enemy doesn't want people who have revelation to be exalted because if they will be exalted, many will come to that light of revelation. और बाइबल बताती है कि पौलुस की देह का जो कांटा था वो शैतान का एक संदेशक था वो इसलिए दिया गया ताकि पौलुस ऊंचा ना उठाया जा सके या एग्जॉल्ट ना किया जा सके और हम समझते हैं कि वो घमंडी ना हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर कहता है जो नम्र है वो उठाए जाएंगे। God cannot give you something he doesn't have. He is not sick, so he cannot give you sickness.
जो कुछ परमेश्वर के पास नहीं है वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद बीमार नहीं है, इसलिए वो आपको बीमारी नहीं दे There is सकता। no sickness in heaven. स्वर्ग में बीमारी नहीं है। God will have to borrow sickness from hell. परमेश्वर को नरक से उधार लेनी पड़ेगी बीमारी, And God never borrows anything from anyone. और परमेश्वर कभी किसी से कुछ उधार नहीं लेता। Amen? But He has abundance of Zoe. लेकिन ईश्वरीय जीवन की He has बहुत आयत है abundance उसके of पास। God kind of life which can kill every cancer, which can kill every tuberculosis, which can kill every tumor, and that Jesus has freely given to us. परमेश्वर का वो जीवन जो हर एक कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हर एक रोग बीमारी को नाश कर सकता है, वो उसने हमें दिया है बहुत आयत से। Worship team, can you come? We'll quickly close. But I just want to tell you that you know, for next year, and I was not even asking this. I was just roaming around my dining table, and Lord said, next year will be a year of significance for you, this church. और मैं परमेश्वर से मांग भी नहीं रहा था, पूछ भी नहीं रहा था, मैं बस घूम रहा था डाइनिंग टेबल के पास, और परमेश्वर ने कहा कि अगला जो साल होगा वो इस कलीसिया के लिए महत्वपूर्णता का साल होगा। Amen? Right? So God is telling Abraham that I'm going to make your name what? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, अनोखा कर दूंगा। Amen. Even before there was Instagram, इससे पहले कि इंस्टाग्राम आता, God has the ability. परमेश्वर के पास ये क्षमता थी। Amen. You don't have to try doing that for yourself. अपने आप से आपको वो करने की जरूरत नहीं है। Right? All right. And you will be a blessing, dispensing good to others. और तुम आशीष का मूल होगे जो दूसरों के साथ भलाई करता रहे। The more assured you are of the blessing, जितना आप निश्चित है उस आशीष के लिए, the more you're sure that the blessing of the Lord is upon you, the more effectively that blessing will work in your life. जितना आपको भरोसा है कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के ऊपर है, उतने शक्तिशाली रूप से वो आशीष आपके जीवन के द्वारा काम करेगी। Now, I know, and when I say that, I push a lot of buttons, but I've been doing that for 10 years now. और जब मैं ये कहूँगा तो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं 10 साल से ऐसी बातें कह रहा हूँ जो लोगों को पसंद नहीं आती। A famous teaching in the body of Christ is generational curses. मसीह की कलीसिया में एक प्रसिद्ध शिक्षा है पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप। People are more convinced that they are under a generational curse. Rather, what Christ has done, He has redeemed us from the curse of the law, having become a curse. लोग इस बात में ज्यादा निश्चित हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन है, इस बात में निश्चित होने की जगह कि निश्चय जो यीशु ने हमारे लिए किया है, उसने खुद श्राप बनकर हमें हर एक श्राप से आजाद कर दिया है। You know, Vipul, can you stand up? Are you here? Yeah, he's Vipul. He's a brother who has come from Australia. विपुल भाई ऑस्ट्रेलिया से हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं। Everybody, they have told them that they are under a generational curse. उनसे हर एक ने ये कहा था कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन हैं। And he came beside. I met him, started sharing something from the Word, and started telling him how. No, we are not under a generational curse. We are under a generational blessing. और वो आए, जब मैं उनसे मिला तो मैंने उन्हें वचन से बताना शुरू किया कैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के अधीन हैं। And they were going through a tough time financially in a lot of areas. But he just embraced that truth. And it's been what, 3 years, 2 years? 3 years. 3 years. और वो आर्थिक रूप से और जीवन के कई विषयों में समस्याओं में थे, लेकिन 3 साल बीत गए। You know, he came to me and he said, pray for me. उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। If you remember. People, can you come quickly? He said, pray for me. I want to tell you what the truth of God's word can do for you. उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन का सत्य आपके लिए क्या कर सकता है। He was in Delhi for how many days? 28 days. Did I pray for you for 28 days? I did not pray for him in 28 days. He kept telling me, pray for me. I said, I'm not going to pray for you. वो दिल्ली में 28 दिन थे, पर मैंने और मुझे कहते थे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने 28 दिन तक उनके लिए प्रार्थना नहीं की। I said, but I'm going to teach you the word. लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें वचन सिखाऊंगा। And people, can you tell them what is happening now? Life has changed. Like
मेरा जीवन Sorry, बदल I गया didn't है। prepare for this one, but yeah. So I came here like for 1 week. I called my wife. Bhaiya is not praying for me. I'm coming back. मैंने एक हफ्ते बाद अपनी पत्नी को कॉल करके कहा कि भैया मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं वापस आ रहा हूँ। So like 1 week, and he was teaching me, preaching the how renew your mind, change your mind, एक हफ्ता बीता, वो मुझे सिखा रहे थे कैसे अपने मन को नया करना है वचन से, and he showed me how the love of the God. और वो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में मुझे दिखाया। Because like I was going to Bhaiya, like, okay Bhaiya, can you pray for the, like so many people have said you got so much generation curse on you, you will not prosper, you will not do anything. और मैं उनसे कहने लगा कि बहुत से लोगों ने मेरे लिए कहा कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है, तुम कभी समृद्ध नहीं होगे, उन्नति नहीं करोगे। But like the 1 month I just listening, I was like coming to church and listening the word, and then the day I gone like back to Australia, I was praying that I'm blessed. I believe in that blessing. I believe in this word, like the God's word, and life has changed. So now when I came here, I was doing Uber, but now God has opened the big businesses for me. I'm doing construction, real estate, mortgage business. और वो एक महीना जब मैं भैया के साथ था तो उन्होंने मुझे वचन सिखाया, और जब मैं उस महीने के बाद वापस गया तो ये हकीकत मेरे दिल में उतर गई थी कि मैं आशीषित हूँ। और उस समय मैं ऊबर चला रहा था, लेकिन आज मैं बहुत सारे व्यवसाय हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए खोल दिए। Yeah? Sorry, I was so Yeah, I didn't prepare for that's it. okay, that's okay, bro. Thank you. Well, see, he was driving Uber, उस समय विपुल भाई ऊबर चला रहे थे, and he had believed a lie that he's under a curse. और उन्होंने ये झूठ मान लिया था कि वो एक श्राप के अधीन है। That's why it's very important what you believe. इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आप क्या मानते हो अपने If बारे you में। believe you are under a curse, you will hinder the hand of God. अगर आप You ये will मानते हो, prevent him to do many things in your life. अगर आप ये मानते हो कि आप एक श्राप के अधीन हो, तो आप परमेश्वर को रोक दोगे आपके जीवन में बहुत कुछ And करने he से। didn't share much, but 3 years उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, लेकिन 3 साल he has become in top 5 contractors in his region. अपने रीजन के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्टर्स में वो आ गए हैं। See, that's the power of blessing in your life. ये आशीष का सामर्थ्य है आपके जीवन में। I have been saying this, and I don't care if you hate me for that. Poverty and sickness is a curse from the enemy, and your father doesn't want you to मैं- live in it at all. मैं ये कहता चला आ रहा हूं, और आपको मुझसे नफरत करनी हो इस बात के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा बीमारी और गरीबी एक श्राप है दुश्मन की ओर से, वो आपके लिए नहीं है, आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। God doesn't teach you from sickness, he teaches you from his word. परमेश्वर आपको बीमारियों के द्वारा नहीं सिखाता, वो अपने वचन के द्वारा आपको सिखाता है। Amen. Thank you. Amen. And it's my heart's desire. That's what Apostle John prayed for his people. He said, Beloved, I pray that you may prosper and be in health above all things. और यही हमारे दिल की इच्छा है जो प्रेरित यूहन्ना प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए, और कहते हैं प्रियो मेरी यही इच्छा है कि तुम उन्नति करो, तुम समृद्ध हो, और हर एक क्षेत्र में भले चंगे रहो, स्वस्थ रहो। Amen. आमेन। Amen. Please, if you have agreed to this lie, कृपया अगर आपने इस झूठ से सहमति की है अपने अंदर, you cannot uncrucify Jesus now. अब आप यीशु ने जो क्रूस पर बलिदान दे दिया, उस बलिदान को रद्द नहीं कर सकते। You cannot undo what he did, but you can hinder and not receive, not take the delivery of what he has paid a price for. जो क्रूस यीशु ने सह लिया, आप उसको अनसहा नहीं कर सकते, लेकिन उसके क्रूस पर चढ़ने के कारण जिस बात का उसने दाम चुकाया है, उसको पाने से आप अपने आप को रोक सकते हो। For 10, I mean, like when Vipul came, I don't want to go in details, but he was very broken. For 10 years, there was no pastor in where? Melbourne? Sydney. No pastor in Sydney that this guy left who had not prayed for him. For 10 years. 10 साल में सिडनी में कोई पास्टर नहीं थे जिनके पास वो प्रार्थना के लिए ना गए हों। Prayer is not magic. I've been saying that for 10 years. 10 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, प्रार्थना जादू नहीं है।
if we can simply believe the scriptures, if we can simply believe what God says in His Word, that's it. अगर हम साधारण रूप से परमेश्वर के वचन को मान लें, जो उसके वचन में जैसा लिखा है उसको वैसा सच मान लें, तो मुद्दा खत्म। My Bible says in Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. मेरी बाइबल इफिसियों 1:3 में कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष दे दी है। Amen. What my great grandfather did cannot undo what Jesus did on the cross. जो मेरे परदादा जी ने किया वो यीशु ने जो क्रूस पर कर दिया उसको रद्द नहीं कर पाएगा। Are you telling me my grandfather's works is greater than what Jesus did on the cross? क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे दादाजी की गलतियां यीशु के क्रूस पर चुकाए हुए दाम से ज्यादा बड़ी हो सकती हैं? No, never. नहीं, कभी भी नहीं। Then people say, then why does this happen? Because you simply don't believe. फिर लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि जो वचन में लिखा है वो आप मानते नहीं हो। Because you still believe that you're under a curse. आप अभी भी ये मान बैठे हो कि आप श्राप के अधीन हो। Now, sir, your family tree changed the day you believed in Jesus. श्रीमान, आपका जो Your खानदान, genealogy changed. आपका जो खानदान था वही बदल गया जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया। Because everyone who believes in Christ, who is born of God, God becomes his father, and the only thing coming from my father is blessing. क्योंकि जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर स्वयं उसका पिता बन गया और मेरे पिता से केवल मुझे आशीष ही मिल सकती है। Amen. You are uncursable. आपको श्राप दिया ही नहीं जा सकता। Amen. So I want to tell you, you are not under a generational curse, but you for sure are under a generational blessing. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप किसी पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन तो नहीं हो, लेकिन निश्चय आप पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के अधीन जरूर हो। If one person can catch this revelation, it can change your generations. अगर एक व्यक्ति इस प्रकाशन को पकड़ ले तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी उसके कारण। Amen. Christ has already did. He did it. मसीह ने पहले ही कर दिया है। Amen. The problem, every sickness, poverty, curse, the solution was 2000 years ago before you were even born. हर एक समस्या का समाधान 2000 साल पहले हो गया जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, चाहे Now श्राप हो, all you बीमारी have to do हो। is take delivery. बस आपको अब ये करना है कि जो आपको दे दिया गया उसको ग्रहण कर लें। Take delivery of what yours. ग्रहण कर लें जो आपका हो चुका है पहले। Possess what's yours. कब्जा कर लें उस पर जो आपको दे दिया गया है। Amen. आमीन। Do you believe that the blessing of the Lord is upon you? क्या आप ये मानते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है? In the kingdom there is nothing called blessed cursed. राज्य में आशीषित श्रापित नाम की कोई चीज नहीं है। Or cursed. Anyway. There is no blessing and curse together. आशीष और श्राप साथ में नहीं रह सकते। And the Bible says blessing is 1,000 times more powerful than curse. और बाइबल बताती है कि आशीष 1000 गुना शक्तिशाली है श्राप से। Curse cannot overcome blessing. श्राप परमेश्वर की आशीषों पर भारी नहीं पड़ सकता। Like darkness cannot overcome light. ठीक जैसे अंधकार रोशनी पर भारी नहीं पड़ सकता। You know the Bible says the righteous wear blessing as a crown. बाइबल कहती है जो धर्मी जन है आशीष को एक मुकुट की तरह पहनकर चलते हैं। Say I'm blessed. बोले मैं आशीषित हूँ। You are blessed.
क्योंकि आप आशीषित हो। That's not a nice motivational teaching. That's the truth of what Jesus did on the cross. आप आशीषित हो, ये एक अच्छा उत्साहित करने का प्रचार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए कर दी। And I'm telling you, see, because I've seen the wrong impact of this teaching. People who believe they are under a curse, they go from one ministry to another ministry, break my curse, break my curse, break my curse. They become so aware of curse that they never believe that they were always under a blessing. क्योंकि मैं इस गलत शिक्षा का फल देख रहा था, जो लोग इस झूठ को मान बैठे हैं कि वो श्राप के अधीन हैं, वो सेवकाई पर सेवकाई अलग अलग जगहों पर जाकर प्रार्थना करवा रहे हैं कि मेरे श्राप तोड़ दो, मेरे श्राप तोड़ दो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस बात पर है कि वो श्रापित है, पर इस बात पर नहीं कि वो पहले से ही आशीष पा चुके हैं। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। If truth sets people free, then that means lie binds people. अगर सत्य लोगों को आजाद करता है तो इसका मतलब झूठ लोगों को बांध देता है। Devil doesn't have to come in your room and bind you physically. All he has to do is whisper a lie, and if you believe a lie, you will come under that lie. शैतान को किसी के कमरे में आकर उसको जंजीरों से बांधने की आवश्यकता नहीं, बस एक झूठ बोलना है और जिसने उस झूठ को ग्रहण कर लिया वो बंध गया। Amen. The day Lord began to teach me and I started to believe I am under a blessing. जिस दिन परमेश्वर मुझे सिखाना शुरू किया और मैंने मान लिया कि मैं आशीष के अधीन हूँ, I am blessed. मैं आशीषित हूँ। Man, I never had to pray to break any curse मुझे किसी श्राप को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, because Jesus became a curse. क्योंकि यीशु श्राप बन गया। Amen. How would you, if anybody goes to any preacher and says break my sin, what would you say? Break my sin. अगर कोई किसी प्रचारक के पास जाके कहे कि मेरे पाप तोड़ दो, तो आप क्या कहोगे? Break my sin, please. मेरे पाप तोड़ दो प्लीज। Well, I cannot break anyone's sin. मैं किसी के पाप नहीं तोड़ सकता। Sins have to be forgiven. पापों की क्षमा होनी होती है। In the same way, curse has to be swollen. It has to be consumed by the blessing. Jesus had to become curse. ठीक वैसे ही श्रापों को तोड़ा नहीं जाता, श्रापों को संभाल लिया जाता है आशीष के द्वारा। यीशु को श्राप बनना पड़ा था कि परमेश्वर की आशीष हमें संभाले। And I know it's a very sensitive topic. I और mean, मैं जानता हूँ ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है। preaching this is like going against the wave. इसके बारे में बात करना मतलब आंधी के विरोध But जाना है। there is not one verse where God commanded in New Testament, Jesus commanded his apostles to go and break a curse. लेकिन not one. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां पर यीशु ने अपने चेलों से कहा जाओ और श्रापों को तोड़ो। Not one. एक भी आयत नहीं है। Otherwise, the great commandment would have been like, go into all the world, preach the gospel, heal the sick, cast out demons, cleanse the lepers, raise the dead, and break generational curses. नहीं तो जो महान आज्ञा यीशु ने अपने चेलों को दी वो ये होती, जाओ दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और साथ में श्राप भी तोड़ देना। I was in Indonesia and I was with a woman. मैं इंडोनेशिया में था, एक महिला को मिला। She had believed that she had a demon for 21 years. और वो महिला ये विश्वास करती थी कि 21 साल से उनके पास एक दुष्ट आत्मा है। And she was teaching in a Bible study. और वो एक बाइबल स्टडी में सिखाया करती थी। And I spoke to her and I said, who told you you have a demon? मैंने उनसे बात की और उनसे कहा कि आपको किसने कहा आपके पास दुष्ट आत्मा है? I said, if you believe in Christ, मैंने कहा अगर आप यीशु को if you are मानते हो, spirit filled, then it's Christ who lives in you. अगर आप यीशु की आत्मा से भरे हो तो वो मसीह यीशु है जो आप में रहता है। She got very upset. वो स्त्री बहुत ही नाराज हो गई मुझसे। Are you trying to say I don't have a demon? क्या तुम ये कह रहे हो मेरे पास दुष्ट आत्मा नहीं I है? said, please keep your demon. मैंने कहा रख लो अपना दुष्ट आत्मा अपने पास। We don't realize what we have. Colossians 1:27, this mystery was hidden from ages and generations, has now been revealed in us. Christ in us, the hope of glory. कोलोसियों 1:27, ये रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था अब वो हम पर प्रकट हुआ है। मसीह जो हम में रहता है वो महिमा की आशा है।
Amen? Now here, don't get upset. Hear the truth. नाराज Okay. ना हो, सत्य को सुने. If anybody is in debt in this place, अगर यहाँ पर कोई है जो कर्जे में है, okay, when you will start to become aware of the blessing, blessing and debt cannot coexist. जब आप आशीष पर अपना मन लगा लेंगे तो आशीष और कर्जा साथ में नहीं रह सकते. Blessing and debt cannot coexist. आशीष और कर्जा साथ में नहीं रह सकते. The blessing will completely consume every debt. आशीष पूरी तरह से हर एक कर्जे को समा जाएगी. Amen? Because the manifestation of blessing is abundance. क्योंकि आशीष कैसी दिखाई देती है? बहुतायत की जैसी. Isn't that we have like inverted the table? We are seeing the picture wrong. Abundance we see it from devil, and little we see it from God. हमने तस्वीर को उल्टा कर दिया है और हम देखते हैं जो बहुतायत है वो शैतान की तरफ से और जो थोड़ा बचा खुचा है वो परमेश्वर की तरफ से है. Devil is on a budget. God has abundance. शैतान है जो बजट पर शैतान है जो बजट पर रहता है. परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है. Are you getting what I'm saying? Because he's not a creator. क्योंकि शैतान रचना करने He वाला cannot नहीं है. create. वो कुछ बना So नहीं he just सकता. have to manage with whatever he has. तो जो कुछ उसके पास रूखा सूखा है उसी में चलाना है. God is the great I am. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. Amen. He can create. I mean, like he hasn't stopped. Whatever he wants, he can do it. वो जो चाहे वो बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है. Amen. And you remember last time I was telling you. One day I was just lying down and just this thought came in my mind. Devil is poor. और एक दिन मैं सोच रहा था इस बारे में और ये विचार मुझे आया कि शैतान गरीब है. The way he has become rich is by stealing people's money. वो कैसे अमीर हुआ है? लोगों के पैसे चुरा कर. He's poor. वो गरीब है असल में. He's a thief. वो चोर है. Amen. And God says, gold is mine and silver is mine and all the fullness of heaven and earth is mine. It belongs to our heavenly Father. और परमेश्वर कहता है सोना मेरा है और चांदी मेरी है और पूरी पृथ्वी और स्वर्ग की भरपूरी मेरी है. वो सब हमारे पिता का है. And God wants His church, His people to prosper. But let me give a prophetic word. और परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया सफल हो, उन्नति करे. लेकिन मैं एक भविष्यवाणी का वचन देना चाहता हूँ. Mark this day. आज के दिन को A लिख time लें. is coming एक समय आ रहा है when no church will be on a rented place. जब कोई भी कलीसिया किराए की जगह पर नहीं होगी. Amen. आमीन. See, if you open the news, everybody is talking about this great recession that is about to come. अगर आप खबरों को ऑन करेंगे तो देखेंगे हर कोई बात कर रहा है बड़ी मंदी की जो आने वाली है. My question to you is, आपसे मेरा ये सवाल है, what are you aware of? आपका ध्यान कहाँ है? That's how the enemy uses media. He makes you aware of the lies that he spread, and because of your awareness, that thing starts manifesting. शैतान मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करता है, आपका ध्यान उन तरफ ले जाता है जिन झूठों को वो फैला रहा है और इस तरह से वो झूठ लोगों के जीवनों में दिखाई देने लगते हैं. So anybody comes to you, they talk about recession, rejoice. Because Bible says the wealth of the wicked, God has preserved it for the righteous. तो जब कोई आपके पास आए और आने वाली घटी की तंगी की बात करे तो आनंद से भर जाए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अधर्मियों के पास धर्मियों का धन रखा है, वो जो आने वाला है. There is no recession in heaven. स्वर्ग में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं You are होती. citizens of heaven. हम स्वर्ग के नागरिक हैं. Amen. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I declare मैं ये घोषणा that करता you हूँ will be untouched by recession. कि आप हर एक आर्थिक तंगी से बिना छुए रहेंगे. And whenever there is a time, whenever there is a crisis on this earth, और- it's time for God's people to thrive. और जब कभी भी इस पृथ्वी पर विपत्ति का समय आता है, वो समय होता है परमेश्वर के लोगों की उन्नति का. Amen. आमीन. So whenever there is a crisis, जब कभी भी विपत्ति का समय हो, be ready. तैयार रहें. Be ready. तैयार हो जाएं. Be ready. तैयार हो जाएं. Amen. You know, the time of COVID was
the way this church flourished, I don't think we have flourished any time. Like, and there was no meeting happening. जिस तरह से कोविड के समय में हमारी कलीसिया ने उन्नति की, मुझे नहीं पता कि और किसी समय में ऐसा किया, और जब कोई फिजिकल शारीरिक सभा नहीं हो रही थी। Yeah. No service, we were giving full rent. और कोई शारीरिक सभा नहीं हो रही थी, पर हम पूरा किराया दे रहे थे यहाँ पे। And that was a time when everybody was saying that churches will shut down, there will be no more church happening. And that was the time we released a prophetic word, which again people said that you guys are crazy. ये वो समय था जब कलीसियाँ नहीं होती, लोग भविष्यवाणियां कर रहे थे कि कलीसियाँ बंद हो जाएंगी। तब वो समय था जब हमने भविष्यवाणी का ये वचन भेजा था that such influx of souls will come in church that no building will be able to contain it. कि इस रीति से लोग राज्य में आएंगे कि कोई कलीसिया की इमारत उनको समाने के लिए छोटी पड़ेगी। Amen. And the new building we are calling it Faith Arena 2.0. Somebody asked me why 2.0? और जो नई बिल्डिंग है उसको हम फेथ अरीना 2.0 कह रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा 2.0 क्यों? I said because that's not the destination. और मैंने After कहा 2.0 there will be a 3.0, there will be a 4.0, there will be a 5.0. और मैंने कहा क्योंकि वो मंजिल नहीं है, क्योंकि 2.0 के बाद 3.0 आएगा, फिर 4.0 आएगा। Amen. आमीन। We're gonna keep on moving हम बढ़ते चले जाएंगे, and keep on expanding. हम फैलते चले जाएंगे। Amen. Let me speak this word. मैं Jesus said, "My words are spirit and they are life." मैं ये वचन बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मेरे वचन जीवन और आत्मा दोनों हैं। All that you need जो is कुछ आपको चाहिए a word from the Lord. वो उस वचन में है जो परमेश्वर की ओर से आपको Because मिलता है। in that word is wrapped up your miracle, your breakthrough, whatever you want. क्योंकि उस वचन में घिरा हुआ है आपका चमत्कार, आपके जीवन में जो कुछ आपको समाधान चाहिए। See, look around you, the mountains, the rivers, the planets, the ocean, whatever. अपने आसपास जो कुछ भी है उसको देख लें, वो पहाड़, वो नदियां, वो समुद्र, सब कुछ। All the minerals, the stones, the trees, सारे पत्थर, मिनरल्स, पहाड़, पेड़, all came through the spoken word of the Lord. सब कुछ परमेश्वर के बोले हुए वचन से आया। The word has the DNA to create. और वचन में रचना करने की क्षमता है। The word became flesh. The word, if you can receive a word, that word has the capacity, that word has the ability to become flesh in your life. वचन में रचना करने की क्षमता है। अगर आप में ग्रहण करने की क्षमता है तो वचन में रचना करने So की क्षमता है। I'll just release this word over you because this is still the word of the Lord. मैं आपके It ऊपर ये still वचन carries कहना the चाहता power. हूँ क्योंकि ये अभी भी परमेश्वर का वचन है जो अभी भी शक्तिशाली I'm है। reading from Deuteronomy 28. I'll read from verses 1 to 13 from the Amplified Classic Version. व्यवस्था विवरण 28 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा एम्पलीफाइड क्लासिक। Right? And I told you, remember, what we used to receive as obedience in the old covenant, now we receive through our union with Christ. और जैसा मैंने आपसे कहा था, पुराने नियम में जो कुछ हम आज्ञाकारी होकर प्राप्त कर सकते थे, वो सब कुछ नए नियम में मसीह के साथ एक होकर हम पा सकते हैं। Amen. And if you'll agree, say amen. All अगर आप right? सहमत हो तो आमीन कहना। If you will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all his commandments which I command you this day, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से में श्रेष्ठ करेगा। And all these blessings shall come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरी होंगी। Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field. तू नगर में आशीषित होगा और तू खेत में भी आशीषित होगा। Okay, I want to break this. Some people have this mentality. Oh, it's because people are living in cities so they can have, they can have the resources. Because we are living in villages or small places. No, you will be blessed in city. You will be blessed in village. You will be blessed in forest. You will be blessed in desert. No matter where you go.
कुछ लोग ये झूठ मानते हैं कि अरे वो तो बड़े शहर में रहते हैं इसलिए वहां तो आराम से आशीषित हो जाते हैं, हम तो गांव में रहते हैं। लेकिन बाइबल बता रही है आप जहां कहीं भी होंगे, चाहे आप शहर में होंगे, नगर में होंगे, खेत में होंगे, जंगल में होंगे, रेगिस्तान में होंगे, आप आशीषित होंगे। Blessing is not in a country. आशीष किसी देश में नहीं है। The Bible never says that He has blessed us with every spiritual blessing in America, in Australia, in Canada. No. He has blessed us with every spiritual blessing in Christ Jesus. That means no matter what your location is, it's your union with Christ that releases the blessing. बाइबल ये नहीं कह रही कि परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की आशीष दी है, यूएस में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मसीह में उसने हमें हर एक प्रकार की आशीष दी और आप कहाँ भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। Now, praise God, if you're going to a good nation, go. But what I'm saying is, don't limit that if you're living in India, you cannot walk in blessing. प्रभु का धन्यवाद हो अगर आप किसी और देश जा रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो अपनी आशीष को सीमित ना करें ये सोचिए कि मैं तो इंडिया में रहता हूँ। Amen. Flourish where you're planted. जहाँ कहीं आप बोए गए हो वहां पर फल लाओ। Let me say that again. Flourish where you're planted. जहाँ कहीं आप बोए गए हैं वहां पर आप फल फलाएं। That means, and I'm not just talking about the church, if you're working in a company, don't think, oh, when I'll go and work for Google, then it will be so awesome. Flourish where you're planted. और मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये मत सोचो जब मैं गूगल में नौकरी करूंगा तब मैं बहुत बढ़ूंगा। जहां जिस कंपनी में अभी हो वहीं फलवंत हो। Amen. The secret to going to another level is outgrow where God has kept you. जिस स्तर में आप अभी हैं उस स्तर से अगले स्तर में बढ़ने का जो रहस्य है वो ये है, जिस स्तर में अभी हो उससे बड़े हो जाओ। Amen. Outgrow it. उस स्तर से बड़े हो जाओ। Amen. And you will be, have you seen those pots? A tree grows and after some time it outgrows. और आपने वो गमले देखे हैं जिनमें एक पौधा लगाया जाता है, वो इतना बड़ा होता है कि वो पौधे से बाहर आने लगता है पूरी You will तरह। have to take the pot and put it in a bigger pot. तो आपको वो उस गमले में से लेकर बड़े गमले में डालना पड़ता है। Amen. Where has God kept you? परमेश्वर ने आपको जहां कहीं रखा है Outgrow that environment. उस वातावरण से बड़े हो जाओ। Okay. All right. Blessed shall be the fruit of your body and the fruit of your ground and the fruit of your beast, the increase of your cattle and the young of your flock. धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के Yeah, I बच्चे। mean, like in today's context, your dogs and cats. आज के कॉन्टेक्स्ट में आपके And बिल्ली your और आपके parrots and कुत्ते और turtles. आपके तोते और If you turtle have भी, those. जो कोई आपके पास पेट्स। Okay. Blessed shall be your basket, that means your bank account, and your kneading trough. धन्य हो तेरी टोकरी मतलब आपके बैंक अकाउंट्स और तेरी कठौती। Blessed shall be when you come in, and blessed shall you be when you go out. तू आशीषित होगा भीतर आते समय और तू आशीषित होगा बाहर जाते समय। The Lord shall cause your enemies who rise up against you to be defeated before your face. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। Now, in the new covenant, नई वाचा में people are not our enemies. लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। Your mother-in-law is not your enemy. आपकी सासू माँ आपकी दुश्मन नहीं है। Now she is mother in grace. अब वो अनुग्रह में आपकी माँ है। Amen. All the mother-in-laws are saying, Amen, hallelujah, Amen. सारी जो Amen. सास हैं वो आमेन कह रही हैं। Right? So, our enemies today are cancers, हमारे sicknesses, दुश्मन आज depression, every kind of demonic oppression. हमारे दुश्मन आज कैंसर, बीमारियां, हर तरह के सताव जो दुष्ट की ओर से आते हैं वो सब है। Amen. Everything from the enemy. जो कुछ दुश्मन की ओर से Now hear this with this perspective. अब इस बात को मन में The रखते ध्यान Lord से सुनना। shall cause your enemies who rise up against you to be defeated before your face. यहोवा तेरे साथ ऐसा करेगा कि जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। Let me say it this way. The Lord shall cause the cancer who rises up against you to be defeated before your face. मैं ऐसा कहता हूँ यहोवा तेरे खिलाफ जो कैंसर उठ खड़ा होता है उसको तेरे सामने हरा देगा। The Lord shall cause every sickness that rises up against you to be defeated before your face. यहोवा तेरे खिलाफ जो कोई बीमारी उठ खड़ी होती है उसको तेरे सामने हरा देगा। They shall
come out against you one way and flee before you 7 ways. वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। The Lord shall command the blessing upon you in your storehouse and in all that you undertake. यहोवा तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में तुझे आशीष देगा। And he will bless you in the land which the Lord your God gives you. इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। Be ready to receive a land from your heavenly Father. तैयार हो जाओ अपने स्वर्गीय पिता से एक भूमि पाने के लिए। Amen. Land has a very prophetic picture in the Bible. बाइबल में भूमि का बहुत महत्व है। Amen. Anyway, the Bible says he has made us kings and lords and the land makes you a lord. Anyway, बाइबल कहती है उसने हमें राजा और प्रभु बनाया और जो भूमि है वो आपको प्रभु बनाती है। once you have a land, you become a landlord. जब आपके पास अपना मकान हो, अपनी भूमि, तो आप लैंडलॉर्ड बनते हैं। Okay. All right. The Lord will establish you as a people holy to himself, as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। And all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। That means they'll have an honor, a reverence about you. इसका मतलब वो आपको आदर के योग्य समझेंगे, आदर करेंगे वो आपका। And the Lord shall make you have a surplus of prosperity through the fruit of your body, of your livestock, and of your ground. और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, तुझे समृद्ध करेगा। Okay, put 13th verse. 13वीं आयत। And the Lord shall make you what? The head. और यहोवा तुझे सर ठहराएगा। Amen. So जितने लोग कहते हैं ना शादी में किसी ने पूछा नहीं, पूछ नहीं हो आप, हमारी पूछ नहीं हुई। Okay, पूछ नहीं हो आप। He has made you what? The head. यहोवा आपको सर ठहराएगा। Amen. You know, one time before I was about to get up, the Lord showed me these mountains. एक बार जब मैं उठने ही वाला था, परमेश्वर ने मुझे पहाड़ दिखाए। And as far as my eye can see, there were mountains, and there was a throne cut upon the mountains with like a throne carved. और जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा सकती थी, मैं पहाड़ों पे पहाड़ देख रहा था और हर पहाड़ की चोटी पर काट कर जैसे एक सिंहासन बना रखा था। And the Lord spoke to me and he said, "Sit down." और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जा और उस पहाड़ की चोटी पर बैठ जा। And I sat. और मैं बैठ गया। And he said, "So many of my children have not possessed what I have for them." और पिता ने कहा, मेरे बहुत से बच्चों ने उस पर कब्जा नहीं किया जो मैंने उनके लिए रखा है। Your heavenly Father is waiting for you to rise up and possess which is yours. आपका स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है कि वो उठ खड़ा हो और कब्जा कर कि आप उठ खड़े और कब्जा कर ले उस पर जो उसने आपको दिया है। Amen. Say, I'm ready कहे मैं तैयार हूँ to go to the top. सर ठहरने के लिए, ऊंचाई पर होने के लिए। Amen. And you shall be above only, and you shall not be beneath. और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day. यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज से सुनाता हूं उनको तू माने। There's so much I wanted to share, but बहुत कुछ है जो मैं Maybe we'll बताना have- चाहता था। blessing is a very big topic, आशीष एक बहुत बड़ा and मुद्दा so है is glory. और महिमा भी।
But if you can just take one thing from today's meeting, लेकिन एक बात अगर आप आज की सभा से घर ले जाना चाहते हैं अपने साथ, one is एक become aware that you are already blessed in Christ Jesus. एक ये है कि आप वो आशीष जो पहले ही आपको मिल गई है मसीह यीशु में, उस पर अपना ध्यान लगा लें। Amen. You don't have to move a finger to be blessed. You just have to accept it, acknowledge it, and believe what Christ has already done for you. आपको उसको कमाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बस जान लीजिए और मान लीजिए जो यीशु ने आपके लिए कर दिया, उसके कारण आप आशीषित हैं। Amen. Blessed with every spiritual blessing. हर एक आत्मिक आशीष से आप आशीषित हैं। How does the blessing of the Lord appear or look like in your health? परमेश्वर की आशीष आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसी नजर आती है? You walk in divine health. जब आप अलौकिक स्वास्थ्य में जिए। How does the blessing of God look like in your finances? परमेश्वर की आशीष आपके पैसे के क्षेत्र में कैसी नजर When आती you है? don't live in lack anymore. जब आप कमी और घटी में ना जिए। How does the blessing of the Lord look in your marriage? परमेश्वर की आशीष आपकी शादी में कैसी नजर आती When you है? have a beautiful marriage. जब आपकी शादी खूबसूरत हो। How does the blessing of the Lord look like in your mental, in your mind, is when you live in peace, shalom. परमेश्वर की आशीष आपके मस्तिष्क, आपकी मानसिकता में कैसी नजर आती है जब आप शांति में, शालोम में जिए। He blessed them उसने उन्हें आशीष दी and he commanded them, और उन्हें be आज्ञा दी, fruitful, multiply and subdue. फलवंत हो, पृथ्वी पर बढ़ जाओ और प्रभुता करो। Hear this. सुनिए, Blessing has been designed to keep you at the top. आशीष इस तरह से रची गई है कि वो आपको हमेशा ऊंचाई पर रखे। To subdue something, किसी बात के ऊपर प्रभुता करने के लिए you have to be upon it, उसके ऊपर आना जरूरी है। right? You cannot subdue something if you're under it. आप किसी बात पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक उसके अधीन हो। The blessing is designed in a way so that you can walk in dominion. और आशीष को रचा इसलिए गया है ताकि आप प्रभुता करें। Now, we'll quickly just pray for people who are sick. अगर कोई बीमार है तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Right? If there is any sick, if there anybody who's taking medicines for anything, can you just show me your hands? Is anybody? अगर कोई है जो किसी भी बीमारी, किसी भी बात के लिए दवाई ले रहे हैं तो अपना हाथ उठा के दिखाएं। Okay, praise God. I'm so happy. Very few people. The more word is being preached, the more we see health manifesting in the church. जितना वचन का प्रचार हो उतना ही हम स्वास्थ्य को देखते हैं। But I want to tell you one thing. Please hear this. पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। If you can believe it today, अगर आप आज मान लो, Jesus won't call you tomorrow for healing. तो यीशु आपको कल नहीं बुला रहा चंगाई के लिए। Because what he can give you tomorrow, he can give you today. क्योंकि जो आपको कल दे सकता है वो आपको आज भी दे सकता है। You can receive the miracle of instant healing now. इस ही समय चंगाई का चमत्कार आप पा सकते हैं। The power of the Lord is present here to heal every sick. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद है हर एक बीमार को चंगा करने के लिए। If you can just stretch forth your hand by faith and अगर- receive it. अगर विश्वास से अपना हाथ बढ़ाएं और ग्रहण कर लें। Amen. आमीन।